हेलो दोस्तों, मैं दोस्त जी क्या दो। आज की हमारी बायोपिक होने वाली है विजय माल्या के ऊपर। कहानी शुरुआत होती है विजय माल्या के पिता यानी कि विठल माल्या से। वो गुजराती बैकग्राउंड से थे, इसलिए इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा भरोसा रखते थे। उस टाइम पे एक शराब यानी कि दारू बनाने की एक कंपनी होती थी जिसका नाम होता था यूनाइटेड ब्रीवियस लिमिटेड, यानी कि यूनाइटेड ब्रीवियस कंपनी। उसे मैं अब से शॉर्ट फॉर्म में यूबीसी बोलूँगा। यूबीसी के वो धीरे धीरे स्टेक्स इनके शेयर्स ले रहे थे। अब जैसे वो धीरे धीरे शेयर इंक्रीज कर रहे थे तो एक टाइम आया आज़ादी का। उस टाइम पे अंग्रेज लोग थे, वो इस कंपनी को किसी इंडियन यानी कि लोकल बिजनेसमैन को दे रहे थे। तभी अंग्रेज़ों ने उस कंपनी को दे दिया हमारे यहाँ के लोकल बिजनेसमैन विठल माल्या जी को। विठल माल्या पर ज़्यादातर स्टेक्स थे, इसलिए उन्हें वो कंपनी आसानी से मिल गई। उन्होंने उस कंपनी को टेक ओवर किया और उस कंपनी में बहुत सारे चेंजेस किए। एक सक्सेसफुल बिजनेस कंपनी को बना देंगे यूबीसी को। फिर उनको उनकी शादी हुई अब उनकी वाइफ से यानी कि ललिता माल्या से। ललिता माल्या के जब उनकी शादी हुई तो उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम था विजय माल्या। ये हमारी कहानी का आगे का एक हीरो है। हीरो का हो या विलन का, बात तो सेम ही है, यानी कि विलन एक तरह से हमारी कहानी का विलन है क्योंकि इसने बहुत सारे बैंक से लोन लिया और फिर पैसे दिए बिना, यानी जो आम पब्लिक का पैसा था उसे छोड़कर ले गया। तो फिर अब शुरुआत होती है कहानी की विजय माल्या के बेटे, मतलब विठल माल्या के बेटे विजय माल्या से। प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहता हूँ। उनकी पढ़ाई हुई थी सेंट सेवियर कॉलेज से, जो कि कोलकाता में एक कॉलेज है। फिर उनकी शादी फिल्मी अंदाज में उनकी शादी हुई जब वो एयर इंडिया की फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे थे। तब उन्हें एक एयर होस्टेस दिखी जिनसे उन्हें प्यार हो गया। उनका नाम था उनका नाम था समीरा तैयाब जी माल्या। उनसे उन्हें एक बेटा भी हुआ सिद्धार्थ माल्या। दरअसल मैं आपको उनके जन्म की कहानी बताना भूल चुका था, इसलिए मैं उनके जन्म की कहानी बताता हूँ। उनका जन्म हुआ मंगलुरु में, यानी कि कर्नाटका में जगह है मंगलुरु, बेंगलुरु के पास में। जब मंगलुरु में उनका जन्म हुआ 1955 के अंदर, सन 1955 को मंगलुरु में उनका जन्म हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई आसपास के स्कूल से की, लोकल स्कूल से की, और उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई अपनी सेंट सेवियर कॉलेज से की। उनके बाद उनकी शादी की कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर उन्होंने बहुत सारी अपने जो पिताजी की कंपनी थी उनमें बहुत सारे चेंजेस किए। जैसे कि उनका जो मेन रिवेन्यू आता था वो सीजनल शराब यानी कि सीजनल अल्कोहल से आता था, जिससे वो सिर्फ एक सीज़न के लिए प्रॉफिट कमा पाते थे, लेकिन दूसरे सीज़न में उनका बिजनेस ठप हो जाता था। इसलिए इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने हमें पूरे साल भर चलने वाली विस्की के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि विस्की पूरे साल भर बिकती थी और इसलिए उन्हें पूरे साल भर उनकी सेल्स होती थी, जिससे कि उनकी सेल्स का इंक्रीज़ हुआ। लेकिन धीरे धीरे अब उनकी कंपनी का डाउन, कुछ प्रोजेक्ट्स में वो फेल हो रहे थे, जैसे कि बहुत सारे अलग प्रोजेक्ट्स, जिससे कि उनके परिवार के बहुत सारे लोग चाहते थे कि विजय माल्या एक्सपीरियंसड है, तो फिर जो ये कंपनी है वो उनके पिता विठल माल्या के दोस्त को बेच दी जाए। लेकिन विजय माल्या ने बाउंस बैक किया और पूरी तरह से इतना बड़ा बाउंस बैक किया कि सभी लोगों की बोलती बंद हो गई। जो विजय माल्या को अपनी कंपनी से हटाना चाहते थे और वो विजय माल्या को अपनी कंपनी का चेयरमैन बना रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस को स्टार्ट किया। ये उनकी कहानी का मेन सेटबैक था होने वाला था, क्योंकि किंगफिशर एयरलाइंस ही उन्हें डुबाने वाली है। किंगफिशर एयरलाइंस को उन्होंने स्टार्ट करने के लिए एयरबस एक कंपनी जो जहाज़ बनाती है, यानी कि एयरप्लेन्स बनाती है। वो जो एयरप्लेन्स बनाती है, एयरबस कंपनी जो एयरप्लेन बनाती है, वो ने उन्होंने एयर बस इंडिया के जो था, हर एयरबस कंपनी है उसने हर कंट्री में अपना अपना एक पार्ट सेटअप कर रखा था। जब एयरबस इंडिया के जो हेड थे उन्होंने वहाँ से बहुत सारे प्लेन्स मंगवाए। जो प्लेन्स थे वो लेने के बाद उन्होंने विजय माल्या ने अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए लोन लिया, लेकिन कुछ स्टार्टिंग में बैंक्स ने उन्हें लोन नहीं दिया, जिसके कारण उन्होंने अपने दम पे उस कंपनी को स्टार्ट किया। और वो एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते थे जिससे कि सिर्फ रॉयल्टी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ कस्टमर्स को मिल सके। वो किसी अफोर्डेबल ब्रांड पर नहीं थे, वो सिर्फ एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना चाहते थे, जो तक कि अभी अभी उन्होंने अपनी किंगफिशर की कंपनी की बनाई थी।
बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट करके, इसलिए उन्होंने बहुत सारी मॉडल्स को एयर होस्टेस के रूप में अपॉइंट किया, जो बहुत सुंदर सुंदर मॉडल्स होती थी। और यहाँ तक कि उन्होंने किंगफिशर कैलेंडर भी सेटअप करा, जो दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ, बॉलीवुड में इनकी फिल्में रिलीज होने से पहले इनके कैलेंडर रिलीज होते थे। अब इसके बाद जो विजय माल्या थे, उन्होंने बहुत सारे प्लेन्स लिए, उस कंपनी को रन किया, लेकिन अभी तक एक कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाई थी। प्रॉफिट के लिए उन्होंने सोचा कि जो एयर डक्कन है उसके लिए कुछ सहारा लिया जाए, इसलिए विजय माल्या एयर डक्कन को खरीद लेते हैं। ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं था, ये सिर्फ एक और चीज़ के लिए था, क्योंकि विजय माल्या थे वो इंटरनेशनल राइड्स करना चाहते थे, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कंपनी को ले जाना चाहते थे, ताकि वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी उड़ाए, उनकी कंपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी अटेंड करे। लेकिन उसके लिए 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी कंपनी को। लेकिन किंगफिशर एयरलाइंस तो अभी अभी हुई थी स्टार्ट, जिसके बाद उन्होंने एयर डक्कन को खरीद लिया। एयर डक्कन एक अफोर्डेबल कंपनी थी, जो 500 रुपये के बेस प्राइजेस पे एयर फ्लाइट्स को इंट्रोड्यूस करती थी। इस पे यहाँ तक कि इस पे एक फ़िल्म भी बन चुकी है, यहाँ तक कि इस पे एक फ़िल्म बनी है, जो मूवी थी सूर्यराय पोर्टरू। ये जो उनके जो एयर डक्कन के बारे में बहुत सारा ब्रीफ नोट देती थी। इससे विजय माल्या ने जैसे ही उस कंपनी को टेक ओवर किया, यानी कि एयर डक्कन को, उन्हें इंटरनेशनल राइड्स के लिए अलाउ कर दिया गया। लेकिन जो एयर डक्कन थी वो प्रॉफिट तो कमाई थी, लेकिन उधर ही किंगफिशर कंपनी ने गलती कर दी, उन्होंने एयर डक्कन का नाम बदल कर लिया किंगफिशर रेड। सब जो अफोर्डेबल कंपनी थी वो अब वो एक ब्रांडेड कंपनी बन चुकी थी, लग्जरियस कंपनी बन चुकी थी। और इसलिए विजय माल्या उसे किंगफिशर की तरह एक अमीरों की कंपनी बनाना चाहता था, अमीरों के लिए फ्लाइट्स अटेंड करने वाली कंपनी। इसलिए धीरे धीरे रेट प्राइस भी इंक्रीज किए गए। और अब जो पीपल थे वो नहीं, जो इतने अमीर नहीं थे कि जो नॉर्मल फ्लाइट्स बुक कर सके, वो एयर दक्कन यूज़ करते थे। और अब वो शिफ्ट हो गए थे इंडिगो जैसी कंपनीज पे। लेकिन जो अब इंडिगो और एयर इंडिया के पास जो शिफ्ट हुए थे, वो पीपल अब एयर दक्कन के पास वापस लौट के नहीं आने वाले थे, क्योंकि उनका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था किंगफिशर रेड का, यानी कि एयर दक्कन का। अब जो विजय माल्या थे उनकी हालत टाइट होने लगी, लेकिन वो अपने बेटे सिद्धार्थ के 18वें बर्थडे पे उन्होंने खूब 3 दिनों तक पार्टी करी। उन्होंने कहा था कि वो किंग